ओके, दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाइट बोर्ड पे आती हूँ मैं दोबारा। हम लोग क्या पढ़े थे? रेल फेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको क्या बता रही थी, मैंने कहा था राइट कैसे करता है आपको, राइट आपको करना है डायगनली, ठीक है। और रीड कैसे करना है, हमने रीड हमने इसको करना है बाय रो, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि हम लोग इसके प्लेन टेक्स्ट को भी उठा लेते हैं, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लेन टेक्स्ट क्या उठाया, ठीक है। मीट मी, दो बच्चे आगे और कहाँ गए भाई, गायब भी हो गए, आए थे आगे आगे आगे, इनको भी एडमिट कर लो, ठीक है। मीट, ठीक है, कहाँ गया भाई, सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। मीट मी आफ्टर द योगा पार्टी, ठीक है। मैंने ये बुक का ही सेंटेंस उठाया है, बुक की एग्जांपल ही करवा रही हूँ। मीट मी आफ्टर द योगा पार्टी। ज्यादा बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हर पहले इसको लिख के देखते हैं, ठीक है। ये कहते क्या है कि लिखना कैसे है, इसको डायगनली लिखना है। डायगनली का मतलब क्या है, मीट, नीचे आई मैं, फिर एक स्टेप दिया ई। देख रहे हैं आप लोग मैं कैसे लिख रही हूँ, मीट, ठीक है। डायगनली लिख रही हूँ, एम डबल ई टी, मीट। अब मी है ना तो ऊपर क्या आएगा दोबारा, मी, ठीक है। मी, समझ आ रही है बच्चों, प्लीज देखें। आफ्टर एफ, डायगनली लिख रही हूं मैं, आफ्टर, ठीक है, द, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए मैं कर रही हूँ। आफ्टर द, मैम टी के बाद ही नहीं आया, सॉरी मैंने कोई मिस्टेक की है कि आफ्टर, हाँ यहाँ पे ई आएगा बिल्कुल, आफ, नहीं टी सही था, यहाँ पर ई आएगा बिल्कुल, ठीक है। ई आर, आफ्टर, गुड, ठीक है। आफ्टर द योगा पार्टी, इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मुझे टाइप करने में थोड़ा बार बार टैप करना पड़ा है, मेरा काम लंबा हो रहा है। आप अगर बाय हैंड करोगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो आपने इसको कैसे लिखा, मीट मी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर तक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं अपना सेंटेंस छोटा कर रही हूँ, मीट मी आफ्टर तक कर रही हूँ अपना सेंटेंस, ठीक है। देखो, मीट मी आफ्टर। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप डमी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने जो डमी वाली बात कही थी ना, तो आप यहाँ पे अपना डमी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस जो आपको स्पेस लेफ्ट हो गया, स्पेस को ऑक्युपाइड करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था, इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रही हूँ, साइफर में। अब मैं रीड कैसे करूंगी, रीड बाय रो, रीड बाय रो करूंगी मैं, ठीक है। पहले राइट किया था, अब क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। रीड बाय रो करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपना साइफर टेक्स्ट लिख रही हूँ अब, ठीक है बेटा, काइंडली देखिएगा। अब मैं क्या लिख रही हूँ, साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट में लिख रही हूँ, साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस में लिखूंगी, MEMATR, ठीक है। MEMATR, पहली रो कंप्लीट हो गई। देखो बाय रो लिख रही हूँ, पहली रो लिख ली बच्चे मैंने, ठीक है। अब मैं बेटा कौन सी रो लिखूंगी, अब मैं दूसरी रो लिखूंगी। दूसरी रो मेरी क्या है, ETEFEX। अब मेरा देखिए साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। वन मोर थिंग जो हमें डेटा में रिक्वायर्ड होती है, वो होती है डेप्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेप्थ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। डेप्थ मतलब नंबर ऑफ लेवल्स, कि कितने, या उसमें ट्री वाला जो वो है एडवांस एल्गो में डेप्थ पढ़ा होगा, ट्रीज में कितने लेवल तक जाना है। तो हमने जो डायगनली लिखना है वो डेप्थ 2 है, 2 लेवल तक मैंने लिखा है, ठीक है। अगर ये मेरा लेवल 3 हो जाता, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है पहले ये बताएं, फिर मैं आगे क्वेश्चन देती हूँ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो, मीट मी नो आफ्टर, मैम,
सब बच्चों को क्लियर है? अब जरा सब बच्चे अपने अपने पास करना और मुझे सेंटेंस बताना क्या बन रहा है अगर डेप्थ 3 हो। डेप्थ 3 हो तो साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा? ये चीज तो रिमूव हो जाएगी। डेप्थ 3 का मतलब क्या है कि 3 लेवल बनाने। 3 लेवल का मतलब क्या है? एक मिनट। 3 लेवल का मतलब क्या है कि मैं डायगनली 3 लेवल तक जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, डेप्थ 3 है। जल्दी से जरा आउटपुट बनाए और बताएं जल्दी से, जिसने बना लिया वो बता दे मुझे जल्दी। बोनस मार्क्स, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। क्यू की बात करी मैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस मिलेगी, फर्स्ट बोनस मार्क्स। जल्दी जल्दी मैम हो गया। बताओ बेटा क्या बना है? MTAE MTAEMT EME आगे EMFR वो तेज बोले बच्चा, दो दो वर्ड्स करके मेरे बच्चा बोलो। MT EM EM दोबारा EM या ME? FR FR मैम सही जा रहा है। TX EEX। देख लो बेटा मैंने सही लिखा हुआ है, आपने जो बताया वही लिखा है मैंने। MTE यस मैम ठीक है। अच्छा भाई बाकी बच्चे यही आ रहा है या इनका गलत है? क्योंकि मैंने खुद नहीं किया हुआ, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। यस मैम बिल्कुल ठीक है। नहीं मैम सेम है। अच्छा बेटा आपने जिस बच्ची ने बताया बेटा अपना रोल नंबर भी बताओ, अपना नेम भी बताओ बेटा मुझे। कायनात 5363 5363 5363 IT5B है ना? गुड, यस मैम। ओके मैम? एक्सीलेंट। जी मेरा बेटा। मैडम ये जो आपने लिखा है ना MTAEE आता है, सिंगल ई यहाँ पे। यहाँ पे डबल ही आता है। कहना सही कह रहे हैं यस गलत कह रहे हैं? मैम MTAE EMFR EETX दोबारा डबल ई बोलना लिखा हुआ है मैम। आगे डबल। MT AE हम्म अच्छा EMFR हम्म EMFR EETX ठीक है, अब सही है। यस मैम सही है। ठीक है, वो इनकी मिस्टेक नहीं थी, वो यहाँ पे टाइपिंग में वो हो गया था, स्किप हो गया था। ठीक है डन। ठीक है कायनात बेटा मैंने नोट कर लिया आपका। तो बेटा ये डेप्थ ओके मैम। हाँ गिवन होगा आपको। ठीक है, डेप्थ आपको गिवन होगी एग्जाम में। डेप्थ 3 पे जाना है, डेप्थ 2 में जाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो रेल फेंस कर रहे थे हम लोग, रेल फेंस हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट ये हो और आपको डिक्रिप्शन अप्लाई करनी हो, ठीक है, आपके पास साइफर टेक्स्ट हो और आपको ये कहें कि भाई प्लेन टेक्स्ट दें आप, ठीक है, तो इससे प्लेन टेक्स्ट कैसे आएगा ये आप लोगों का होमवर्क है। बहुत इजी है। देखो डिक्रिप्शन जो रेल उसकी थी, रो ट्रांसपोजिशन की थी, वो मैंने आपको समझा दी थी, थोड़ी मुश्किल थी। बहुत इजी है। साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट में जाना है तो कैसे जाएंगे? ये करके देखना, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। क्या पता क्विज ले लूं मैं एट द एंड ऑफ द क्लास। तो कीप इन योर माइंड कि ये पता होना चाहिए आपको कि साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कैसे जाना है, क्योंकि थोड़ा काम आपके लिए भी तो छोड़ना है ना, मैंने आप भी करो। ठीक है, ओके बच्चों? ठीक है ओके मैम। ओके मैम। मैडम जी ये पिछला पेज तो निकालें एक मिनट। पिछला पेज बेटा व्हाइट बोर्ड है, वो हो गया, मिट गया। ठीक है मैम। हाँ साथ साथ बताना होता है ना, क्वेश्चन साथ साथ पूछना होता है। रात गई बात गई भाई, टाइम खत्म, फिनिश्ड। ओके अच्छा, अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले मैं अब सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक्स बताऊंगी आपको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ एक रैंडमली शेयर कर लेती हूँ ना। शायद हम लोगों ने पता नहीं शेयर की हैं आपसे, मैंने की है कि नहीं की, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है अटैक। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट मेरे पास क्या है? अटैक। मैं आपको कहूं बेटा की जो है
वो है +1। तंजील बहुत लेट आए हो बेटा, अटेंडेंस तो नहीं होगी लेकिन लेक्चर ले लो। अच्छा की क्या है +1। अब जब मैं इस प्लेन टेक्स्ट पे की +1 अप्लाई करूंगी तो इसका मतलब क्या है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड चले जाओ। मतलब साइफर टेक्स्ट मेरे पास क्या बनेगा, साइफर टेक्स्ट मेरे पास बनेगा ए की जगह आ जाएगा बी, टी की जगह यू, टी की जगह यू, ए की जगह बी, सी की जगह डी, के की जगह क्या आएगा, के की जगह क्या आएगा, एल। एल। शाबाश, एल आएगा मैम। गुड, ठीक है। अच्छा अब मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ ना थोड़ा बच्चों के लेवल पे है, जो आपको मैं आके दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ स्ट्रीम का। स्ट्रीम साइफर याद होगा, मैंने एक वर्ड शेयर किया था आपसे, ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर क्या कर रहा था, स्ट्रीम No, साइफरिंग में नहीं शेयर किया था बच्चे, स्टार्टिंग में मैंने कहा था स्ट्रीम साइफर होता है, ब्लॉक साइफर होता है, ठीक है। पिछली क्लास में थोड़ा सा मैंने ये टर्मिनोलॉजीज यूज की थी वर्बली। स्ट्रीम साइफर में क्या होता है बेटा, एक एक बिट को या एक एक वर्ड को वर्कआउट किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम साइफरिंग हो रही है। डिटेल में पढ़ाऊंगी, मैंने आपको कहा था हर चीज का पहले थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देती जाऊंगी, फिर उसकी डिटेल में हम लोग साथ साथ स्विच करेंगे। स्ट्रीम साइफरिंग क्या हो रही है, हम लोग एक एक एलिमेंट को डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या होता, अटैक एक वर्ड होता, इसमें मैं ग्रुपिंग बना देती, 3 की ग्रुपिंग, अटैक AC के ग्रुपिंग बना देती और मैं कहती कि भाई ACK ATT, मतलब इनको स्वैपिंग कर देती, स्वैपिंग मतलब एक दूसरे से रिप्लेस कर देती, ठीक है। हफीजुल्लाह, लेट आयो बच्चा, ओके। ACK ATT आपस में इनको मैंने बेटा देखो अटैक था ना, इसको मैंने आपस में क्या किया, स्वैप कर दिया। अब मैंने एक इंडिविजुअल एलिमेंट को, इंडिविजुअल बिट को कंसीडर नहीं किया बल्कि ग्रुपिंग को कंसीडर किया, तो मैं कहूंगी अब ब्लॉक साइफरिंग हो रही है, ठीक है। स्ट्रीम क्या होता था, बिट बाय बिट, ब्लॉक क्या होता था, इन ग्रुपिंग वी आर डूइंग वर्क, ठीक है। अब फिर फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रही थी। अगर ये +3 होता तो साइफर क्या होगा, जल्दी एनी स्टूडेंट, डी आएगा मैम। आगे पूरा बताओ बच्चा, डी, आगे बेटा, एक्स। नो, 3 डिजिट आगे जा रहे हैं बेटा, W आएगा मैम डब्ल्यू दोनों पे। डब्ल्यू। हाँ ठीक है, फिर ए की जगह क्या आएगा वापसी बेटा, डी D आएगा। और सी की जगह एफ। शाबाश, और के की जगह ओ। एन या ओ, एन। एन, शाबाश, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ आ गई, यस मैम एन। ठीक है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में मैं जो अब टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो है, टाइम कितना रह गया भाई, अभी 10 मिनट हो जाएगा टॉपिक कवर, सेजर, सेजर साइफर, ये टेक्निक पढ़ाऊंगी। इसी के अंदर देखो एग्जांपल से मैं दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, अब इस एग्जांपल से हम सेजर साइफर में स्विच कर रहे हैं। सेजर साइफर क्या है, ये जो टेक्निक आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, इसको हम कहते हैं ये सेजर साइफर है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ए को सब्स्टिट्यूट किया डी से, टी को सब्स्टिट्यूट किया W से, की बता रही है कि कितने स्टेप आपने फॉरवर्ड गए। प्लस का मतलब है आगे जाना, माइनस का मतलब होता है बैकवर्ड आना, है ना। +3 का मतलब ये कि आप कितने स्टेप आगे जा रहे हो, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, ए को डी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी को W से, तो ये सीजर साइफर में हम सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक पढ़ रहे हैं। इसमें भी मैं 2 पढ़ाऊंगी, एक सीजर साइफर पढ़ाऊंगी, एक पढ़ाऊंगी प्ले फेयर, वो तो बहुत मजे का। प्ले फेयर वो है जिसमें मुझे बच्चों को फेल करना होता है ना, मैं उसमें से क्वेश्चन उठा के बच्चों को दे देती हूँ, थोड़ी सी अच्छी है, टेक्निकल चीज है वो थोड़ी सी, ये इजी है बिल्कुल। अच्छा अब इसमें क्या हुआ, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन इसकी जगह मैं लिख दूं, फॉर एग्जांपल A Y A T T Y, चलो भाई इसका आउटपुट बताना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मैं वो बताना चाह रही हूँ। पहले तो इजी था ना, सबने कर लिया था, अब यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट देना है। इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ, साइफर टेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, +3 की है अभी भी, मैम ए का डी आएगा।
ए का डी आ गया, शाबाश D, बेटा। टी का क्या आएगा? W, ओके, और वाई का? B, DWX B आएगा B। बी? जी जी, जी अगर हाँ। 3 स्टेप फॉरवर्ड कर लेंगे B आएगा। जी शाबाश। इट्स अ सर्कुलर नेचर। अब मैं मसला बताना चाह रही थी आप लोगों को, जो मैंने ये करवाया है ना। देखिए पहले तो सिंपल सिंपल थी, अभी देखो y के बाद आगे ये फॉरवर्ड नहीं जा रहा, बल्कि ये सर्कुलर है, ये दोबारा से स्टार्ट, क्योंकि y z के बाद abc खत्म हो गई मेरी। तो abc जब मेरे पास खत्म हो गई तो ये दोबारा सर्कुलर हो गया, तो ये दोबारा कहाँ स्विच कर गया? b पे। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करना चाहूँ, फॉर्मुलेट फॉर्म में लिखना चाहूँ इस चीज को, मैं क्या कहूंगी? मैं कह रही हूँ कि भाई साइफर टेक्स्ट कैसे आ रहा है। साइफर टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, मैं इंक्रिप्शन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग की। किस पे की अप्लाई कर रही हूँ? प्लेन टेक्स्ट पे। ये फॉर्मूला लिख लिया, याद होगा, इससे मिलता जुलता कल भी लिखा था मैंने, ठीक है, कल नहीं मतलब मंडे की क्लास में। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ, हम लोग कर क्या रहे हैं सीजर साइफर में, कि हम लोग p में प्लस कर देते हैं k को, ठीक है, और उसके बाद मॉड 20, बल्कि मोड आगे में नहीं लिख रही, अभी रुको एक मिनट। अल्फाबेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल भाई? एनी स्टूडेंट? 26 में। पक्की बात है? जी। यस मैम। ठीक है, तो मोड 26 मैंने लिखा। मोड 26 लिखने की रीजन क्या है कि मैं इसको बाउंड कर रही हूँ कि भाई 26 से ऊपर नहीं जाना, 26 के बाद क्या कर देना? मॉड कर देना, सर्कुलेशन स्टार्ट कर देना। समझ आई या नहीं है? देखो मैं इसको जनरल एल्गो क्या होते थे, अगर आपको पता है एल्गो हम जो लिख रहे होते थे, हम क्या करते थे? किसी चीज का जनरल फॉर्मेट बना के दे देते थे, भाई ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्टेप लिख एक फॉर्मूला बना के ड्राइव करके दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जब 26 हो जाए ना, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने आगे जाना है, मतलब मॉड इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट 26 से ज्यादा एलिमेंट मौजूद नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब मैं ये y वाला एलिमेंट ले रही हूँ, मेरा प्लेन टेक्स्ट क्या था? y था, है ना? प्लेन टेक्स्ट मेरे पास y था, की मेरे पास क्या थी? फॉर एग्जाम्पल +3। ये मॉड वाला ऑप्शन समझा रही हूँ मैं आपको। मैं क्या करूंगी? मैं ये करूंगी, मैं कहूंगी ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। p कितना था मेरे पास? p मेरे पास है यहाँ पे y की अगर पोजीशन देखा जाए अल्फाबेट्स में कौन सी होती है? 25। p की पोजीशन क्या होती है? p मतलब y है ना मेरा, p ये क्या है? y की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट्स में? 25। y के पास z आ जाता है 26, ठीक है, प्लस की कितनी है मेरे पास? 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। मैम रिपीट कर दे। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा रिप्लेस कर देती हूँ इससे, ताकि ना आपको इजी हो जाए। बेटा मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट है ना, फॉर एग्जांपल y है, मैं एक ही अल्फाबेट को उठा रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। की कितनी थी बच्चा? +3 आपको आगे फॉरवर्ड जाना। प्लस का मतलब क्या? यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइफर टेक्स्ट। ये देखो फॉर्मूला अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोगों को। साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा प्लेन टेक्स्ट पे, इंक्रिप्शन अप्लाई कर रही हूँ बाय यूजिंग की। ये एल्गो जब लिखवाऊंगी ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये सीजर साइफर क्या कहता है कि भाई p + k कर लो। p मतलब p यहाँ पे क्या है मेरा? p मेरा यहाँ पे क्या है? y। p मेरे यहाँ पे क्या है? p मेरा यहाँ पे किसकी इक्वल है? y के, है ना? तो y की जो पोजीशन अल्फाबेट्स में वो कौन सी होती है? 25th। y की पोजीशन क्या होती है? 25th। और 26 पे क्या होता है? z अल्फाबेट abc आपकी खत्म हो जाती है। y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 25, ठीक है, +3 क्या था मेरे पास? की। अब मेरे पास क्या हो गया? 28। मेरे पास क्या आ गया? अच्छा यहाँ पे मोड 28। 26, हाँ यहाँ पे मोड टाइम कम है, बहुत कम है, अटेंडेंस मेरे ले रही है। म्यूट करो बच्चे अपने आप को। 28, ठीक है, 28 मॉड 26। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? अगर आप करोगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? ए बी। फर्स्ट पोजीशन पे ए होता है, सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? बी। तो मेरा साइफर टेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया? साइफर टेक्स्ट मेरे पास आ गया बी। अब ये चीज समझ आई कि नहीं आई? बच्चों यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? मैं अटेंडेंस यस मार्क मैम समझ आ गई। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ।
टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है हमारा भाई। क्विज की जो बात मैंने बताई थी वो माइंड में रखिएगा, क्योंकि 10 मिनट होंगे, उसमें ये चीजें दोबारा अगर मैं बताने लग गई ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। जीमेल आईडी वगैरह ये सब कुछ अपने पास रखिएगा, क्योंकि मुझे क्विज लेना है। मैम कब लेंगी? अनअनाउंस्ड होगा कभी भी। जिस दिन पढ़ाने का मूड नहीं होगा ना, कम पढ़ाने का मूड होगा, तो एंड के 10 मिनट में क्विज ले लूंगी। अब ये मूड पे डिपेंड करे ना, मूड तो आपको पता है वेरी हो रहा होता है। मैडम फिर तो बेटा म्यूट करो अपने आप को, बहुत नॉइस हो रही है। अल्लाह हाफिज करने वाली हूँ, बस 2 मिनट रुको, अटेंडेंस मार्क कर लो ना। मैम क्विज बता के ले लेना ताकि सब बच्चे प्रेजेंट हों। यही तो मैं चाहती हूँ कि मुझे नहीं, मैं यही चाहती हूँ कम बच्चे प्रेजेंट हो ताकि मुझे कम पेपर चेक करने पड़े। मैं तो अपना बेनिफिट देखूंगी ना भाई। मैं तो चाहती हूँ मिनिमम बच्चे हो, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम बच्चे हो। तो मैडम उससे अच्छा वो यही ना। तो क्या मैम मेरा आप अपने मूड पे बना ना जाए। अच्छा ठीक है बच्चों, मेरी वो क्लास होती थी जिसमें वो वाला क्विज भी बच्चों को होता था, राइट योर नेम एंड रोल नंबर, जस्ट ऐसे क्विज इसी मैंने बच्चों के कंडक्ट किए हैं। अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं, जो 8 और 7 सेमेस्टर के आप लोगों के बच्चे हैं ना, तो उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ। 6 सेमेस्टर के आपके बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ। जो 7 8 के स्टूडेंट हैं उन बेचारों की तो बैड लगती है, उन्होंने 3 3 4 4 कोर्सेज मुझसे पढ़े हुए हैं, तो उनपे कहते हैं ना बुरा वक्त चलता था बेचारों का। चलो ठीक है बेटा, टाइम